मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया गया, किस वक्त की दुआ ज्यादा सुनी जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में की गई दुआ और फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआ जल्द मकबूल होती है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत में पहली रायतु वेदिका वाइकुंठा धामम को अपने मरहूम वालिद के नाम पर जाती खर्च से किए गए हल्के में तरक्याती कामों का बरोज़े मंगल। वेलपुर में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में MLC के कविता, रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम, ज़राई वजीर के हाथों इफ्तिताह। बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने अली सागर तालाब में गर्काब होने वाली लड़कियों के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। हर मुश्किल हालात में अवाम की रहनुमाई व इंसाफ को बरकरार रखने में सहाफत का अहम रोल, लेकिन हुकूमत की जानिब से मराद फ्राहम न करना अफसोस। सहाफियों का नेशनल प्रेस डे के मौके पर इजहार। अली सागर में गर्काब होने के वाक़े की जांच के लिए CP कार्तिकिया का दौरा अली सागर। इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी व हिफाजती इंतजामात न होने पर किया बरहमी का इजहार। आज़िमीन हज की सहूलत के लिए हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी दफ्तर पर खिदमत मरकज का क़याम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अली सागर तालाब में गर्काब होने वाली मासूम लड़कियों के अफराद खानदान से रुकन असेंबली शकील आमिर की मुलाकात व दिया पुरसा। अली सागर तालाब में हादिसाती तौर पर गर्काब होने वाली 3 मासूम मुस्लिम लड़कियों के अफराद खानदान से रुकन असेंबली शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए इन्हें दिलासा दिया और इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए अली सागर में और भी हिफाजती इंतजामात को मजबूत बनाने के लिए कार्रवाई करने का वादा किया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अपने चैम्बर में जिम्मेदार ओहदेदारान से तरक्याती कामों के ताल्लुक से सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़े पीर को अपने चैम्बर में जिम्मेदार ओहदेदारान से MP, लॉट, CDP, SDF, रूरबन तरक्याती कामों के ताल्लुक से सेल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि 2014 ta 15 के दौरान साल ताख़िर हुए कामों को अवामी फंड के जरिए शुरू करके जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को कार्रवाई करने के लिए हिदायत जारी की। इन्होंने कहा अहम अराजी के मसले के पेश नज़र RDO तहसीलदार को फिलफूर कार्रवाई करने के लिए अहकामात जारी करते हुए कहा कि ज़ेरे तामीर कामों के लिए रेत की जरूरत होने पर फौरी रेत हासिल करने के लिए ओहदेदारान को दिलचस्पी लेने के लिए कहते हुए इन्होंने हुकूमत की तरक्याती कामों में कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से रेत को डिवर्ट करने पर जिम्मेदार महकमे एजेंसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि जमीन और रेत के मसले को फौरी तौर पर हल करके 100% कामों को आगाज अमल में लाने के लिए हिदायत जारी की। इसी तरह से MP, लॉट, CDP या दीगर फंड से मुआवजे के लिए मंजूर करदा फंड में तब्दीली न करने का इंकशाफ किया। इस सेल कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DRDO श्रीनिवास, RDO रवि श्रीनिवास, DPO, CPO, तहसीलदार, पंचायत राज, इंजीनियरिंग, DE, EE, AE व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कौमी यौम सहाफत के मौके पर तमाम मीडिया साहिबीन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कौम यौम अखबार के मौके पर तमाम मीडिया साहिबीन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 की जानलेवा हालात होने के बावजूद भी अपनी जान को हथेली में रखकर जान की परवाह न करके अवाम में कोरोना वायरस के ताल्लुक से शौर बेदार करने के मामले में हमेशा पेश रहकर बेहतरीन इंसानी खिदमत अंजाम देने के साथ पहले सफ में ठहर कर ईद व त्यौहार के मौके पर भी खिदमत को जारी रखकर बेहतरीन इंसानी खिदमत पेश कर तमाम अवाम का दिल जीत लेने पर तारीफ के काबिल करार दिया।
मकानात की तामीर के लिए इजाजत का मरहला और भी आसान। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी सहूलत के लिए एक और कदम आगे बढ़ाकर TSB पास का किया आगाज। रियासती वजीर बल्दिया नज़्म नक्श KTR ने वेबसाइट का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर बल्दिया नज़्म नक्श KTR ने TSB पास वेबसाइट का इफ्तिताह अमल में लाया और इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत में आज से TSB पास वेबसाइट का आगाज अमल में लाते हुए शहर के दीगर मुकामात पर इमारत की तामीर और लेआउट को आसानी के साथ मंजूरी अमल में लाने के लिए इस वेबसाइट को हुकूमत की जानिब से बनाया गया है, जिससे दरख्वास्त गुजार को तस्दीक शुदा दस्तावेजात की बुनियाद पर इमारत की इजाज़त दी जाएगी और वक्त मुकर्ररा मुद्दत तक मंजूरी दस्तावेजात जारी किए जाएंगे। इसी तरह से 75 गज की अराजी पर इमारत की तामीर करने के लिए किसी किस्म की इजाजत जरूरी नहीं है। 600 गज के अंदर मकानात को 100 मीटर से कम ऊंचे रिहाइशगाह को तस्दीक शुदा दस्तावेजात के साथ दरख्वास्त करने पर इजाजत देने का इंकशाफ किया। దశల వారీగా జరుగుతూ వచ్చిన వేగంగా జరిగిన పట్టణీకరణ, దానికి అనుగుణంగా జరగని మౌలిక వసతుల ఇంప్రూవ్మెంట్, పర్సనల్ గ్రీడ్, అధికారుల చూసి చూడని అలక్ష్యం, ఇవన్నింటి కలబోత ఈరోజు హైదరాబాద్లో మనం చూసిన వ్యవస్థ. ఒక హైదరాబాదే కాదు, మొన్న బెంగళూరులో ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, అంతకంటే కొద్దిగా ముందు చెన్నైలో వచ్చినాయి, అంతకంటే కొద్దిగా ముందు ముంబైలో వచ్చినాయి. ముంబైలో నేను కూడా 2005 సంవత్సరంలో నెత్తి మీద ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని ఇక్కడ దాకా నీళ్ళలో నేను కూడా నడిచాను. కాబట్టి అన్ని పట్టణాల్లో భారతదేశంలో పట్టణీకరణ ఎంతైతే వేగంగా జరుగుతుందో అంత స్థాయిలో మనం క్రమబద్ధంగా డెవలప్ చేసుకోకపోవడం, ప్రణాళికబద్ధంగా డెవలప్ చేసుకోకపోవడం, షార్ట్ సైటెడ్ థింకింగ్తో ఆ రోజుకి ఆ నిమిషానికి నాకేం కావాలి అదే చూసుకొని మిగతా విషయాలు పట్టించుకోకుండా ఎక్కడికక్కడ నాలా మీద కావాల్సిన నాలా మీద, చెరువులో కావాల్సిన చెరువులో, ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిర్మాణాలు చేయడం వల్ల ఈరోజు ఈ ఉపద్రవం మనకు వచ్చింది. అందుకే కొత్త GHMC చట్టంలో కూడా చాలా కఠినంగా 2-3 విషయాలు పెట్టబోతా ఉన్నాం. TSB పాస్లో కూడా మీరు ఒక విషయం గమనించండి. పౌరుడికి బాధ్యత ఇచ్చాం. పౌరుడు మీరు మీ మీద విశ్వాసం ఉంచి మీరు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ అంటున్నాం, నా జాగా ఇది, ఇల్లు కట్టుకుంటానని మీరు చెప్తే వెంటనే మీ మీద నమ్మకం ఉంచి परमिशन इస్తున్నాం. हैदराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए जमीयत-उलमा हिंद की जानिब से इमदादी काम जारी। सदर जमीयत-उलमा तेलंगाना व आंध्रा जनाब हाफिज पीर शबीर साहब के हाथों मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद की तक़सीम। नगर नगर फिक्र को सवारता, दीस्त को निखारता, नाम हक पयाम हक जा बजा पुकारता, कू बकू नगर नगर बस्तियों के दरमिया रास्ती का नौमखा, हर तरफ नवा दवा खुश अदा खुश अना, जम्मियत का नौजवान, जम्मियत का नौजवान, जम्मियत का नौजवान, एक निगाह पुर 17 नवंबर को जिम्मेदारान उर्दू अकेडमी का जिले को दौरा। उर्दू अकेडमी की जानिब से शाये होने वाली किताबों को सालाना मेंबरशिप ड्रिल अवाम से शिरकत की अपील। निजामाबाद ऑफिसर बराए अखलाती बहबूद निजामाबाद आरतन की इत्तला के बमौजब डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के जेर सरपरस्ती में बतारीख 17 नवंबर 2020 बरोज़े मंगल बवक्त सुबह 11 बजे तक 5 बजे शाम तक उर्दू अकेडमी के नुमाइंदे शहर निजामाबाद में उर्दू घर अहमदी बाजार किला रोड पर तशरीफ ला रहे हैं। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से बच्चों का खूबसूरत जदीद मुनफरिद महानमा रोशन सितारे और उर्दू अकेडमी का इल्मी अदबी लिसानी फनी व साइंस जरीदा कौमी जबान फी शुमारा 150 रुपए जर सालाना खरीदारी के फहरिस्त में अपना नाम लिखा है और उर्दू अकेडमी की जानिब से शाये शुदा कुतुब भी रखे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले और दूसरों को भी इस जानिब तवज्जो दिलाए। इसके अलावा मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्सेज में दाखिला हासिल करें और आपकी मादरी जबान आपको आवाज दे रही है। जोक दर जोक चले आए। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.urduacademyts.com पर मुलाहिजा फरमाएं और फोन नंबर 04023237810 या 8886012306 पर राब्ता करें। आरटीसी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, जल्द ही मिलेंगी काटी गई तनख्वाहें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कोरोना की वजह से आरटीसी मुलाजमीन की काटी गई तनख्वाहों की मुकम्मल रकम अदा करने की आला ओहदेदारों को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से आरटीसी मुलाजमीन की 2 माह की तनख्वाह में 50% कटौती की गई थी। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में आरटीसी के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया, जिसमें दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया।
सर्कल इंस्पेक्टर मचिंदर रेड्डी ने कोटगिर मंडल के जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 12 अफराद पर मुकदमा दर्ज करते हुए 50,000 रुपए जब्त किए। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस कोटगिर मंडल मचिंदर रेड्डी ने हासिल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कोटगिर मंडल के दीगर मौजूआत में जुआ खेलने वाले अड्डों पर धावा करके 12 केस दर्ज करते हुए दीगर अफराद को तहवील में लेकर इनके पास से 50,000 रुपए नकद जब्त किए गए और मुकदमा दर्ज करके अदालत के हवाले किया गया और जुआ खेलने वाले अफराद पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह देते हुए एसआई मंचा रेड्डी ने अवाम से अपील की कि जुआ खेलने वालों के ताल्लुक से इत्तलात देने पर इनके नाम राज में रखे जाने का इंकशाफ किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने हाल ही में एयरपल्ली मंडल अली सागर रिजर्वायर में गरकाब हुए 3 मासूम मुस्लिम बच्चों की फौत होने के मुकाम वारदात का किया जायजा और अली सागर इंतजामिया की लापरवाही पर किया बरहमी का इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने हाल ही में एयरपल्ली मंडल अली सागर रिजर्वायर में बरोज इतवार के सापहर तीनों पानी में गरकाब होकर फौत होने की मुकाम वारदात का सरसरी तौर पर मुआयना करते हुए कहा कि रिजर्वायर के आखिरी मराहिल पर मौजूद मुकाम पर सियाह को जाने के ताल्लुक से जानकारी हासिल करके कहा कि बोटिंग पॉइंट के इंतजामिया हिदायतों को नजरअंदाज कर सियाह रिजर्वायर के आखिरी मुकाम तक जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने की वजह से अलमनाक वाक़या पेश आने का इजहार किया। इसके बाद इन्होंने तमाम सियाह को उसूलों पर अमल करने के लिए कहते हुए अली सागर में पुलिस की निगरानी का बंदोबस्त करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ एसीपी रामाराव, सीआई रविंद्र नायक, एसआई इलागौड व दीगर मौजूद थे। అన్ఫార్చునేట్లీ లేక్ సైడ్లోనే వాళ్ళు ఆడుతున్నప్పుడు డ్రౌనింగ్ జరిగింది. వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్. ఈరోజు లోకల్ ఏసీపీ మరియు ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ ఎస్ఐతో పాటు ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్ పాయింట్కి రావడం జరిగింది. మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో ఇట్లా మళ్ళీ జరగకూడదు, ఫ్యూచర్ में ऐसा कोई अनहोनी ना हो, ऐसी ఇన్సిడెంట్ ना हो, దానికోసం కూడా ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాము. సో ఇక్కడే చూస్తే అంటే జనరల్గా అయితే ఈ జరిగిన స్థలంలో ఎక్కువ మంది అయితే జనాలు రారు. नॉर्मली पब्लिक तो नहीं आती इस एरिया पे ज़्यादा इतना जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है. ज़्यादातर लोग बोटिंग के लिए आते हैं यहाँ पे. तो ये एरिया में थोड़ा फेंसिंग लगाने का, बोर्ड लगाने का ज़रूरत है, वैसा ऑब्जर्व किया है. అన్నీ ఫాలోఅప్ చేద్దాము. అలాగే పర్టికులర్లీ వీకెండ్స్లో పోలీస్ పెట్రోలింగ్ కూడా కొంచెం ట్రైనింగ్ చేసి ఆ విధంగా కూడా కొంచెం బెటర్ ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేస్తాము. కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్తో కలెక్టర్ గారితో కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. तेलंगाना हुकूमत के हरितहरम प्रोग्राम के तहत दीगर मुकामी सरपंचों ने अपने अपने मौजूआत में बागात की तामीर अमल में लाई। तेलंगाना हुकूमत के हरितहरम प्रोग्राम के तहत हर देहात में बागात तामीर करने की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए बालकुंडा मंडल मोअज़्ज़म मोरताड़ के मुकामी सरपंच भोगा धनी आनंद, मुकामी सेक्रेटरी रामाकृष्णा, मजलिस बल्दिया के मेंबर, एमपीपी मंडल के ओहदेदारों से सलाह व मशवरा करके गुज़िश्ता 3 महीने पहले ही हुकूमत की अराजी पर बागात तामीर करके इसके इतराफ एक नाव जाली लगाकर इन बागात में तकरीबन 4000 पौधों की कामयाब शजरकारी अंजाम दी गई और इन बागात की देखभाल के लिए दीगर अफराद को तकर्रुर करके इसकी निगरानी के लिए रखते हुए बागात में जंगली झाड़ों को कटवाकर बागात की बेहतर निगहदाश्त करने का इंकशाफ किया। दिवाली पर मुल्क भर में 72,000 करोड़ का कारोबार, एक साल बाइकाट से चीन को 40,000 करोड़ का नुकसान, CAIT का तज्जिया। AINS दिवाली के मौके पर मुल्क भर के ताजिरों ने तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के बमौजिब इसकी अपील पर जारिया साल दिवाली के मौके पर चीनी अशिया का बाइकाट किया गया। इत्तलात के बमौजिब हिंदुस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन के मराकज़ समझे जाने वाले मुल्क के 20 मुख्तलिफ शहरों में दिवाली पर 72,000 करोड़ रुपए की लेन देन हुई। इस तरह इस साल दिवाली के मौके पर चीन को तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। CAIT के बमौजिब मुल्क भर में डिस्ट्रीब्यूशन के मराकज़ माने जाने वाले शहरों जिनका CAIT ने सर्वे किया है, इन 20 शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, जम्मू, अहमदाबाद, सूरत, कोचीन, जयपुर, चंडीगढ़ शामिल है। CAIT के बमौजिब दिवाली के मौके पर जो कमर्शियल मार्केट्स में खरीदो फरोख्त हुई है, इससे इशारा मिलता है कि मुस्तकबिल में बेहतर तिजारत होगी और ताजिरों के चेहरों पर दोबारा मुस्कुराहट भरेगी। इत्तला है कि दिवाली के मौके पर FMCG अशिया, सारिफिन की जरूरियात की अशिया, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और दीगर अशिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक आलात,
बावर्ची खाने में मुश्तमिल अशिया और सामान, तोहफे का अशिया, पकवान की अशिया, मिठाइयाँ, घरों की सजावट के सामान, मशजर, बेलबुटे, बर्तन, सोने और दीगर जेवरात, फुटवेयर, घड़ियाँ, फर्नीचर, कपड़े, फैशन के अशिया वो कपड़े, घरों के डेकोरेशन के अशिया सबसे ज्यादा फरोख्त हुई। 24 घंटों में 661 नए केस, 3 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 661 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 3 अमवात वाक़ हुई हैं। इस मुद्दत के दौरान 1637 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद में कमी वाक़ हुई है और सेहतियाब होने वाले अफराद की शरह में इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक रियासत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 2,72,374 है, जबकि 2,40,545 अफराद सेहतियाब हुए। फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,404 हो चुकी है। रियासत में एक्टिव केसेस 15,425 है, जिनमें से 12,899 होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 21,264 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 457 का नतीजा आना बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 167 केसेस दर्ज किए गए, जबकि दीगर अजला में कोत्तागुड़म 29, करीमनगर 24, खम्मम 19, महबूबाबाद 22, मंचिरियाल 17, मलकाजगिरी 45, नागर कर्नूल 22, नलगोंडा 34, रंगारेड्डी 57, संगारेड्डी 28, सिद्दीपेट 23 और वरंगल अर्बन में 21 केस दर्ज किए गए। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज को मलयाला मंडल की खातून ने कबूल कर अपने मौजे में लगाए पौधे। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज को दीगर मैदानों से ताल्लुक रखने वाले अहम तरीन सहूलतों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। इस मरहले को मद्देनजर रखते हुए आज जिले जगतियाल मलयाला मंडल लंबड़ीपल्ली ने अपने मुआवजे के कुदरती माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज पौधे लगाते हुए कहा, माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए अपने अपने इलाकों में पेड़ पौधों की अफजाइश निहायत ही जरूरी है और फिजाई आलूदगी का खात्मा करने के लिए तमाम अफराद इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने अपने मौजूआत में पौधे लगाकर बेहतर निगहदाश्त करके माहौल को पाक और साफ बनाने के लिए कहा कि इन्होंने राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। सहाफियों की खिदमत नाकाबिले फरामोश। जमहूरियत का चौथा सुतून सहाफत नेशनल प्रेस डे के मौके पर TRS माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद ने दी तमाम सहाफियों को मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज नेशनल प्रेस डे के मौके पर मैं तमाम सहाफ़ियों को, बिलखुसूस हमारे निज़ामाबाद के सहाफ़ियों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की जो मेहनत, जो आप लोगों ने हमेशा सच को सामने रखने का जो एक काम किया है, फ़र्ज़ अदा किया है, उसको जो है फरामोश नहीं कर सकते। जिस तरीके से कोविड-19 के अंदर मीडिया वाले, प्रेस वाले जो मेहनत करे, जो लोगों तक जो है सही मैसेज पहुंचाए और कोविड के अंदर कहाँ कहाँ पे जो है परेशानियों का सामना हो रहा था, अहदेदारों तक उस चीज़ को जो है पहुंचाया, ये चीज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तमाम सहाफ़ियों को जो है मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सहाफ़िज़म जो मीडिया जो है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी का जो है चौथा सुतून है। आप लोगों का अहम रोल है डेमोक्रेसी के अंदर, और इस डे को जो है अच्छे से मनाया जाए। आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सालों से सहाफियों के मसले झूके तो सहाफियों के मसाइल को हल करने के लिए नेशनल प्रेस डे के मौके पर सीनियर सहाफी अशफाकुल्लाह खान व मोहम्मद नसीरुद्दीन ने किया हुकूमत से मुतालिबा। नेशनल प्रेस डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के आगाज से हुई और इस दिन को सहाफत के नाम करते हुए इनकी खिदमत की याद दहानी के लिए मखसूस कर दिया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ इस दिन को सब भुलाए जा रहे हैं, तो वहीं सहाफियों की खिदमत को फरामोश किया जा रहा है। जहां कोरोना वबा के दौर में लॉकडाउन में मीडिया एक ऐसा शोबा था जिसकी वजह से अवाम हर तरह की खबर से वाकिफ रही, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी तरह की सहूलत को फ्राहम न करने पर सहाफी बिरादरी ने अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर सीनियर सहाफी मोहम्मद अशफाकुल्लाह खान उर्फ पापा खान व रिटायर्ड लेक्चरर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने कहा कि सहाफियों की खिदमत का कोई अजर नहीं, लेकिन आज वक्त के साथ साथ सहाफियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सहाफियों के लिए एक अहम दिन है जो उनके लिए मनाया जा रहा है। बावजूद इसके कि चंद महरूमियों के बावजूद भी सहाफ़ी अपने जो है ना मैदान में डटे हुए और आवाम तक अब जो है ना सही जो है ना
اور مکمل معلومات فراہم کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ لاک ڈاؤن جو ہوا اس میں صحافتی برادری کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. کئی صحافی ہمارے کورونا کے مرض میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے چلے گئے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے اہل و عیال کو تمام مراتیں اور سہولتیں دی جائے. ساتھ ہی ساتھ صحافیوں کو ہندوستان بھر میں پینشن کی جیسی اسکیم سے استفادہ حاصل کروایا جائے. اور جو صحافی کسی حادثاتی موت پر یا بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے یا حادثاتی طور پر موت کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے ایکسیڈنٹ پالیسی وغیرہ اور ان کے خاندان کے لیے کچھ رہنے کے لیے گھر وغیرہ کی اسکیم سے متعارف کروایا جائے. اور ساتھ ہی ہم ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر جناب KCR سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ڈبل بیڈ روم کی اسکیم سے صحافیوں کو ڈبل بیڈ روم فراہم کرے تاکہ ان کی رہائش کا انتظام صحیح ہو سکے. اور ریاست تلنگانہ کے وجود میں آنے کے بعد اور اس کے ویجیٹیشن میں صحافیوں نے جو رول ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے. ہمارا یہ ماننا احساس ہے کہ تلنگانہ میں جو صحافی امید کر رہے تھے کہ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد صحافیوں کے ساتھ جو انصاف کیا جائے گا وہ مکمل طور پہ ان کو انصاف نہیں مل سکا. ہم اس آج کے آزادی کے بعد ہندوستان میں جہاں عوام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہمیں انگریزوں کے ظلم و ستم سے نجات ملے گی اور ہماری سوچ بھی آزاد ہوگی، فکر بھی آزاد ہوگی اور ہمارے اپنے حقوق کی حفاظت ہوگی. تو اس سلسلے میں سب سے بڑا رول اگر کوئی ادارہ ادا کر سکتا ہے تو وہ پریس ہے. مانا دی ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا. فریڈم آف پریس کے ذریعے حکومتوں نے چاہے وہ کسی پارٹی کی بھی ہو کئی تمانیتیں دی تھی، جیسے ویجز کا مسئلہ ہو کہ ان کو دیگر فیسلٹیز کی بات ہو، لیکن آج بھی وہ مسائل جو کہ تو برقرار ہے. کئی جگہوں پر نہ تو ویجز کی بات رکھی گئی ہے نہ ان کو دیگر، جیسے بعض ریاستوں میں تک کسی نہ کسی عنوان سے دیگر طبقات کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ محروم اگر کوئی طبقہ رہتا ہے تو وہ جرنلسٹ کا طبقہ ہی رہتا ہے. اب آج کے زمانے جب کہ 4th اسٹیٹ کی جگہ 5th اسٹیٹ کی بات کی جاتی ہے تو اتنی ترقی کے باوجود آج پرنٹ میڈیا خاص کر آج یہ اس بات سے بےحد پریشان ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو اپنے انداز میں اپنے فکر کے مطابق حکومتوں کے سامنے رکھے. تو آج ہم نیشنل پریس ڈے منا رہے ہیں تو آج اس بات کی پھر سے ضرورت ہے کہ ہم ریاستی وزیر عمارت اور شورا وملا پرشانت ریڈی کی جانب سے ذاتی خرچ سے تعمیر کردہ کلسٹر رائتو ویدیکا بھون کا عنقریب آغاز عمل میں لائے جانے کے لیے تیاریاں زوروں شوروں سے جاری. وزیر عمارت اور شورا وملا پرشانت ریڈی نے اپنے والد مرحوم وملا سریندر ریڈی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ویلپور منڈل کے مقام پر عالیشان پیمانے پر تعمیر کر رہے کلسٹر رائتو ویدیکا بھون کو عنقریب افتتاح عمل میں لانے کے لیے تیاریاں زوروں شوروں سے جاری ہے. اس موقع پر بالکنڈہ حلقہ اسمبلی رائتو سامنوے سمیتی ممبر مہپال نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر عمارت اور شورا وملا پرشانت ریڈی کی ذاتی خرچ سے تعمیر کردہ کلسٹر رائتو ویدیکا بھون کی افتتاحی تقریب ریاستی زرعی محکمے کے وزیر نرنجن ریڈی اور متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا صاحبہ ریاستی رائتو بندھو سمیتی کے صدر راجیشور ریڈی شرکت کرنے کے مد نظر تمام TRS پارٹی قائدین کو اسی افتتاحی تقریب میں جوگ در جوگ شرکت کر کامیاب بنانے کی اپیل کی. چاند نظر آ گیا، ماہ ربیع الثانی کا آغاز. مرکزی روایت حلال کمیٹی اور مجلس علماء دکن حیدرآباد کا اعلان. مرکزی روایت حلال کمیٹی صدر و مجلس علماء دکن حیدرآباد نے صحافتی بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بروز منگل 17 نومبر 2020 سے 1 ربیع الثانی 1442 ہجری کا آغاز ہوگا اور آج ربیع الاول کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کا اعلان کیا. نظام آباد حج سوسائٹی و سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کا اہم اجلاس. عازمین حج 2021 کے لیے مدد و رہنمائی کا فیصلہ. نظام آباد حج سوسائٹی کے زیر اہتمام نظام آباد ضلع کے عازمین حج 2021 درخواست فارم آن لائن کے ذریعے
मदद व रहनुमाई के सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी अहमदपुरा निजामाबाद का एक अहम खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हज 2021 के ख्वाहिशमंद आज़मीन हज की खिदमत व रहनुमाई करने का फैसला किया गया है। आज़मीन हज अपने अपने दस्तावेजात के साथ दफ्तर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी पर रुजू होकर इस्तेफादा कर सकते हैं। इस इजलास में सदर सोसाइटी मिस्टर इब्ने शुकुर, हज सोसाइटी के जिम्मेदारान मोहम्मद नसीरुद्दीन, मौलाना सैयद समीउल्लाह, अब्दुल क़य्यूम शाकिर, सैयद साद अहमद शालीमार, एम जलील, शेख अली सिद्दीकी, मोहम्मद हाबिद, वसीम अहमद खान, मोहम्मद फयाजुद्दीन, मौलाना इस्माइल आरिफी, सैयद अहमद, अब्दुल बारी और दीगर ओहदेदारान व मेंबरान ने शिरकत की। सभी को मालूम है कि सीनियर सिटीजन सोसाइटी पिछले तकरीबन 12-14 साल से सोसाइटी सबसे बड़ा मरकज़ सोसाइटी में रहा है और इस बार भी सोसाइटी को जो है और उस मरकज़ के तहत फिर एक बार हम जो है रिनोवेशन करते हुए आज को आगाज़ कर रहे हैं। क्योंकि साल गुज़िश्ता आज के लिए कोई होता नहीं था, गवर्नमेंट ने सोसाइटी यानी हज के लिए किसी जो है गैर मुल्कों को इजाज़तनामा नहीं दी। तो इस साल अभी भी कुछ लगी है, लेकिन हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक़ से एडमिशन लेने के ताल्लुक़ से अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो शुरुआत कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए हम लब्बैक कहते हैं। तभी जितने जो है आज़मीन हज है उन तमाम की खिदमत, जिस तरह साबिक़ हम वहाँ पे हमारे नसीब भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी बरकत अता करे, या अल्लाह उनके सामने तरक्की दे। बस इस काम में जुटे हुए उनके साथ लगी हुई जितनी मौलाना की जितनी जो टीम थी, इस बिहार भी जो है इसी बरकरार है। फिर एक बार मैं अपने तौर पर मेरी सोसाइटी की जानिब से मौलाना बाबू के खूबसूरत के फिर एक बार दुआ करता हूँ और हम चाहते हैं कि उनके बना बताए हुए रास्ते पर हम सोसाइटी हजरात चलते रहेंगे। जज्बे के साथ हम हाजियों की खिदमत करते थे, बिल्कुल मुफ्त में हाजियों की खिदमत का सारा काम होता था और इनका इकराम करना हज कमेटी की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के तरबियती प्रोग्रामों का अहतमाम और अल्लाह वालों को बुलाकर उनको हज सिखाना, तो इंशाअल्लाह ये हमारे सीनियर सिटीजन्स के बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ रहेंगी। तो इंशाअल्लाह इस साल भी हम आज़मीन हज की खिदमत करेंगे, चाहे वो फॉर्म भरने का काम हो या फॉर्म भर कर ले जाकर हज कमेटी हैदराबाद में जमा करने का काम हो, या चालान बांधने का काम हो, या पासपोर्ट के जमा करने का काम हो, या हज के वक्त में गाड़ियों में जमा करके उनको पूरे इकराम के साथ, पूरी इज़्ज़त के साथ और पूरे एहतराम के साथ पूरी उनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम करके उनको ले जाकर हज हाउस छोड़ने का काम हो, हम इंशाअल्लाह इस साल भी करेंगे। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने न जाने कितने लोग शहर में जो है बड़े माल वाले हैं और बड़ी दौलत वाले हैं, और उसके बावजूद अल्लाह ने इस काम के लिए हम जैसे गरीबों को और हम जैसे कमज़ोरों को अल्लाह पाक ने चुना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम इंशाअल्लाह आज़मीन हज की ताहयात खिदमत करते रहेंगे और जो है इस अज़्म के साथ और इस कोशिश के साथ कि हम इनकी खिदमत करेंगे, तो अल्लाह पाक इनकी खिदमत के सदक़े में हमें अपने घर की हाज़िरी और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमाएंगे। इस जज्बे से और इस तड़प के साथ हमें बड़ी खुशी उस वक्त होती है कि हम हाजियों की खिदमत करते हैं। और कोविड ही का वो जो सिलसिला चूँकि बाकी है, तो इसलिए एक बात ये सब के सब इस जहन में रखें कि अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तानी हुकूमत से कोई माहिदा नहीं किया। अभी तक उन्होंने ना कोटे की तादाद बताई, ना उन्होंने गाइडलाइन जारी किए। लेकिन हमारी हुकूमत ने क्योंकि इस पर प्रोसेस करना होता है, उसकी एक ज़रूरत है कि दरख्वास्तें तलब की जाए, वरना ऐन वक्त पर अगर सऊदी गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि भाई आप 1 लाख हाजी भेज सकते हैं, 50,000 भेज सकते हैं, तो बड़ा दिक्कत तलब काम हो जाता है कि दरख्वास्तें तलब की जाए, उसकी प्रोसेसिंग हो और फिर सिलेक्शन हो, तो ये सारे मराहिल हैं। तो इसलिए मरकज़ी हज कमेटी ने हज 2021 का ऐलान किया है। तो मैं आपसे एक मुख्तसर 2-4 मिनट में ये बात अर्ज़ कर दूँगा कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई जो पहले से नहीं थी। मसलन पहले ये होता था कि 70 साल की उम्र को पहुँचने वाले अफराद को एक महफूज कोटा करार दिया जाता, रिज़र्व कैटेगरी कहा जाता।
यानी जिस किसी की भी उम्र 70 साल हो उसको अपने कंपेनियन के साथ किसी खुराक की ज़रूरत नहीं थी और राज तौर पर उनका इंतखाब अमल में आ जाता। इस दफ़ा वो सारा 70 का महफूज कोटा जिसे रिजर्व कैटेगरी कहा जाता था यकसर निकाल दिया गया। अब एज की कैद लगा दी गई है। ऐसे अहबाब जिनकी उम्र 18 से लेकर 65 साल के बीच हो वही हज को जाने के अहल होंगे। 18 साल से कम है तो भी जाने की इजाज़त नहीं और 65 साल से ऊपर है तो भी हज को जाने की इजाज़त नहीं। और एक तीसरी बात जो तब्दीली है उसमें कि पहले हम एक कवर में 5 आज़मीन हज को उनकी दरख्वास्तों को शामिल कर सकते थे। अब वो दरख्वास्तें 5 के बजाय 3 कर दी गई हैं कि अब एक कवर में सिर्फ 3 आज़मीन हज रवाना हो सकेंगे। तो इस तरह न सिर्फ उम्र की तहदीद कर दी गई, रिज़र्व कोटा ख़त्म कर दिया गया है, एक कवर में 5 की जगह 3 दरख्वास्तों होने का लुज़ूम भी कर दिया गया है। एक और बड़ी तब्दीली ये भी आई है कि चूँकि कोविड की वजह से सारी हुकूमतें माली एतबार से परेशान हैं, तो यहाँ के हिंदुस्तान की भी सऊदी गवर्नमेंट भी ज़्यादा परेशान है, तो उन्होंने कुछ माली पाबंदियाँ भी आयद की हैं। जैसा अब मरकज़ी हज कमेटी का ये अंदाज़ा है कि इस बार हज कम से कम 3,70,000 से लेकर 5.25 लाख के बीच में होगा। ये एक बड़ी रकम है। तो आज़मीन हज को भी ये सोचना होगा कि वो अगर जाने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको कम से कम रकम 3.25 लाख से लेकर 3,75,000 से लेकर 5.25 लाख तक की रकम के बीच में का कर। डिचपल्ली के लोक गुलकार राशिद व इनके अहलिया समीरा ने कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर एक अर्जी पेश की। डिचपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले लोक गुलकार राशिद इनकी अहलिया समीरा ने कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर एक अर्जी पेश की। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो और राशिद दोनों इंटर कास्ट मैरिज करने की वजह से हुकूमत की जानिब से फराहम करदा रकम हासिल करने के लिए पहले बैंक खाता खोलने के लिए कहने के साथ दोनों नाबीना रहने से रकम की अदायगी से इनकार किए जाने से कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर एक अर्जी पेश की। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। हम रिसेंटली हमारा मैरिज हुआ। ये बच्चे अनदर कास्ट के हैं, मैं अपना मुस्लिम हूँ। सो हम लोग इंटर कास्ट मनी के बारे में अप्लाई करने के लिए गए थे, तो वो अकाउंट बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट होना था। सो SBI डिस्पल्ली ब्रांच को गए तो उन्होंने बोले कि SBI बैंक अकाउंट दोनों को जॉइंट नहीं दे सकते क्योंकि हमारी डिसेबिलिटी 2 अंक नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई गार्डियन रहे तो अलग अलग गार्डियन के साथ सेपरेट जॉइंट अकाउंट बना सकते, लेकिन तुम्हारा जॉइंट अकाउट नहीं बना सकते बोल के बोले। तो बाद में सब लोग बैंक को कांटेक्ट करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद मी सेवा को गए तो वहाँ पे अप्लाई करने वाले या इंटरकास्ट के मैरिज के बारे में अप्लाई करने वाले बोले कि कलेक्टर साहब से आपको मनी इश्यू होता है ना इंटरकास्ट का, तो उनको जाके कुछ कंप्लेंट दे दो, ऐसा हो रहा बोल के फिर उन्होंने कुछ कर सकते बोले। तो हम कलेक्टर साहब के पास मिलने के लिए को इंसाफ दिलाने और हुकूमत को गैर जानिबदार बनाने में सहाफत का एक अहम रोल। नेशनल प्रेस डे के मौके पर TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने दी तमाम सहाफियों को मुबारकबाद। मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। On this occasion, the National Press Day, I wish all my beloved print and electronic media reporters a very happy National Press Day. On this occasion, I would like to remind that your services are highly appreciable, especially during the COVID times. So, I mean, press brothers, the press, the journalism plays a vital role in the society. Would like to share, freedom of press is not an end in itself, but a means to end of achieving of a free society. Journalism is what we need to make democracy work. तो मैं इस मौके पर तमाम मेरे प्रेस रिपोर्टर्स को जो है मैं मुबारकबाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया अवाम और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है, और मीडिया का रोल अवाम का दर्द को समझना है, पहचानना है, और यकीनन बाखूबी जो है आई विश कि जो है प्रेस अपने जो है तमाम अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। और ख़ास तौर पे मैं जो है इस मौके पे अपील करना चाहता हूँ कि जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तमाम प्रेस रिपोर्टर्स को कि जो है गोल्डन तेलंगाना के लिए जो है आप अपना अहम रोल अदा करें, लोगों को अवाम को जो है गोल्डन सुनहरा तेलंगाना से वाकिफ़ कराए।
once again I congratulate all every single reporter on this occasion of the National Press Day. Jai Hind, Jai Telangana. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में पहली रायतु वेदिका वाइकुंठा धामम को अपने मरहूम वालिद के नाम पर जाती खर्च से किए गए हल्के में तरक्याती कामों का बरोज़े मंगल। वेलपुर में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में MLC के कविता, रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम, ज़राई वजीर के हाथों इफ्तिताह। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने अली सागर तालाब में गर्काब होने वाली लड़कियों के अफरादे खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। हर मुश्किल हालात में अव्वाम की रहनुमाई व इंसाफ को बरकरार रखने में सहाफत का अहम रोल, लेकिन हुकूमत की जानिब से मराद फ्राहम न करना अफसोस। सहाफियों का नेशनल प्रेस डे के मौके पर इजहार। अली सागर में गर्काब होने के वाक़े की जांच के लिए CP कार्तिकिया का दौरा अली सागर। इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी व हिफाजती इंतजामात न होने पर किया बरहमी का इजहार। आज़िमीन हज की सहूलत के लिए हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी दफ्तर पर खिदमात मरकज का क़याम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।